सुबह के 8 बज रहे हैं और बारिश हो गई है बंद और ठीक सामने से धूप आ गई है। और अगर यहाँ के पहाड़ों के ऊपर देखें तो जो सबसे ऊपर दिख रही है आपको चोटियाँ, उन पे बर्फ़ गिर गई है। और वो सामने जो मैं उस दिन भी बता रहा था आपको, यहाँ बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ भी बर्फ़ गिर चुकी है। ये हमारे दो दोस्त सुबह सुबह कुश्ती की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कर दो हाय हाय। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की सुबह, आज बारिश बंद है बट मौसम, पहले सुबह तो धूप आ गई थी, अभी 9 बजने वाले हैं बट फिर से अंधेरा छाने लग गया है। और मेरे पीछे देखोगे आप इस साइड तो बर्फ़ गिर चुकी है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में। अगर मेरे ख्याल से 2-3 दिन और बारिश रही तो यहाँ सब आसपास आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे देखो, तो वहाँ पे देखो, वहाँ बर्फ़ गिर चुकी है उस पहाड़ पे, और एक इस वाले पहाड़ पे, इन दोनों पे बर्फ़ गिर चुकी है। अगर 1-2 दिन और बारिश आई तो जहाँ वो रोड है उसके आसपास भी आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। बंदर एकदम यहाँ पे पूजा का जो भी चावल चुवल होंगे, ये भाई यहाँ पे खाने आ गया। तो सुबह की पूजा हो गई है कंप्लीट। बीच में बारिश का मौसम हो गया था बट फिर से धूप आ गई है, तो अब से थोड़ी सी ठंड दूर हो जाएगी। और यहाँ आए हैं लंगूर, तो बंदर, लंगूर, सुअर, इन्होंने यहाँ पूरी खेती बर्बाद कर रखी है लोगों की। ये आपको दिख रहा है, ये बहुत बड़ा सेरा बोलते हैं इसे यहाँ। तो इसमें पहले बहुत सारा नाज होता है बट ये बंदरों ने बहुत नुकसान कर रखा है। और एक लंगूर अभी उस पेड़ में जाके बैठ गया है। टीटू ने शोर मचा रखा है, ये कह रहा है मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। अब इसको हम लेके जा रहे हैं थोड़ा घुमा के अंदर, फिर अंदर की तरफ बांध देंगे। मैं इसको रोड पे ले आया घुमाने, क्योंकि आज सुबह से बांध रखा है इसको, क्योंकि इधर उधर भाग जाते हैं, इस कारण बांध रखा है। तो इसको एक चक्कर रोड पे घुमाने ले आया मैं। एक बार ये लंबा घूम लेगा तो उसके बाद इसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ये देखो, ये भी हमारे गांव का ही हिस्सा है, इस साइड भी लोग रहते हैं। और उस साइड तो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था दूर से कि गांव कितना बड़ा है हमारा। तो ये जो नीचे जितने भी खेत हैं, ये सारे खेत हमारे हैं। कठाव बोलते हैं इसको। बट अब जैसे कि घर में इतने काम काज वाले लोग रहे नहीं, तो यहाँ घास ही उगा देते हैं। और ये जो पत्थर के चट्टे दिख रहे होंगे, तो ये चाचा ने नेपालियों से रखवा रखे हैं, ताकि अगर यहाँ कभी कुछ बनाना हो तो यहाँ बना लेंगे। तो ये बहुत अच्छी खासी ज़मीन है। यहाँ दाल अच्छी होती थी, दाल और घास, पर अब करने वाले कम हैं, तो इस कारण सीधा यही करते हैं, बस खाली छोड़ रखी है। और ये ऊपर ऐसा है यहाँ पे। और आज अगर आप नदी का कलर देखोगे तो मिट्टी कलर हो रखा ज़्यादा, क्योंकि कल यहाँ बारिश आई है और पूरे इलाके में बारिश थी, तो इस कारण जो ऊपर पहाड़ों से मिट्टी बह के आई होगी वो नदी में है सब। वो देखो, कुछ गांव यहाँ से भी दिख रहा है हमारा आधा। तो कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ लोग यहाँ, यानी दूर दूर घर रहते हैं, सब खुले खुले अपने हिसाब से रहते हैं, जो पुराने लोगों ने बना रखे होंगे। नीचे देखो, चाची पेड़ में से घास काट रही है भैंस के लिए। तो यहाँ ठंड बहुत हो रही है। और अभी मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ एक खोदने का सामान और एक मिट्टी हटाने का सामान, दिखाता हूँ क्यों। उससे पहले ये देख लो पेठा, ये हमारा स्टोर रूम है यहाँ का। यहाँ सारे औजार रखे हुए हैं और रात में ये भाई सोता है यहाँ अंदर। हम इसको बोल सकते हैं ये जैकी का कमरा है, और ये जैकी का बेड। हो चुका है गड्ढे का चुनाव, और ये हथियार छोटा पड़ गया है। तो मैं नीचे जाता हूँ जहाँ भैंस रहती है, वहाँ से सामान लेके आता हूँ। और ये शिवांश, इसको ऊपर नीचे करना होता है भाई को हमेशा। ये देखो, आधे रास्ते में ये पैदल आया, अब इसके बाद ही करा गोदी। और ये सचिन इसका बैग लेके, और मम्मी ऊपर लेके आ रही है इसको। ये हमारी भैंस, ये भैंस का बच्चा, ये भैंस का बच्चा। और ये इनका लिविंग रूम, ये उनका ड्राइंग रूम, ये इनका किचन। तो ये 2 गड्ढे खोद दिए मैंने। और गड्ढे इसलिए खोदे मैंने क्योंकि जो शिवांश के डायपर होते हैं वो ऐसे खुले में फेंकने से हो सकता है कोई आसपास जैसे कुत्ते घूमते हैं वो खा लेंगे, तो उनके मरने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्योंकि मेरी बुआ के घर में उनका कुत्ता ऐसे मर गया, उसने किसी का डायपर खा लिया था। तो इसलिए इसमें भर देंगे, उसके बाद जिस दिन जाएंगे पेट्रोल डाल के जला देंगे उसको। गुस्सा 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 आ रहा है, गुस्सा। और यहाँ सचिन अभी भी लगा हुआ है लकड़ियाँ संभालने में, क्योंकि बारिश का पता नहीं कब बारिश आ जाए। टफ जॉब। तो ये हमारे घर के साइड में से ही एक ये बरसाती नदी गुजरती है। और अभी तो ये बरसाती नहीं है, अभी ये जहाँ से पानी निकल रहा है कुछ पानी यहाँ से आता है,
बरसात के दिनों में इसमें बहुत ज़्यादा पानी गिरता है यहाँ से, पूरा आधी नदी बन जाती है। खड़ी यहाँ की आन बान शान बोलेरो। तो हमारे घर के ठीक ऊपर वॉशिंग सेंटर बना रखा रहता है लोगों ने, जो भी आता है अपनी गाड़ी यहाँ पे साफ़ करता है। और यहाँ आपको जितनी भी दिखेंगी गाड़ी, बोलेरो, सुमो और मैक्स पिकअप, ये 3 गाड़ियाँ यहाँ की राजा रानी सब यही हैं, क्योंकि इनके सिवा यहाँ का कोई लोड झेल भी नहीं पाता। जो मेरी पीछे आपको गाड़ी दिख रही है 15 साल पुरानी गाड़ी है। तो अभी मैं इनसे बात कर रहा था तो ये बता रहे कि बस 3 महीने हो रहे हैं, इसके बाद ये गाड़ी 50-60 हज़ार में ही बिकेगी, यानी स्क्रैप के भाव में बिकेगी। तो यहाँ खाली बोलेरो और सुमो का ही दबदबा रहता है। यहाँ हमारा घर, छोटे वाले चाचा वहाँ रहते हैं, बड़े वाले चाचा वहाँ रहते हैं। ये है सामने का व्यू रोड से, यानी यहाँ पे रोड है, वो घर हैं और वो व्यू है। तो ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है बट दिख नहीं रही है, क्योंकि आज सुबह से वहाँ बादल लगे हुए हैं। बाकी जैसे अगर वहाँ जाना है हमें तो कम से कम 7-8 घंटे का रास्ता है वहाँ जाने का, क्योंकि पूरा लंबा घूम के जाना पड़ेगा उधर। वो मैंने पैदल बताया 7-8 घंटे, अगर गाड़ी से जाएंगे तो मेरे ख्याल से 3 घंटे लग ही जाएंगे। 1 घंटा उधर जाने का, 3 घंटे मैक्स लगेंगे वहाँ पहुँचने में ऊपर, जहाँ वो रोड भी जाती है उस साइड, घर भी है वहाँ पे। वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, वहाँ पीछे वहाँ भी देखोगे आप बोलेरो मैक्स पिकअप यही लगे हुए हैं। और यहाँ से देखो एकदम क्या बढ़िया नज़ारा आ रहा है। तो मैं रास्ते में घूम रहा था, मुझे ये मिल गया, ये पापा के साथ तो यहाँ घूमने आया था। और यहाँ चल रहे हैं इलेक्शन के प्रचार के फुल जोरों पे, एक पार्टी जा रही है, एक पार्टी आ रही है, ये लगा लो कि ये। तो यहाँ जो रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र पड़ता है इनका एक, तो यहाँ से हैं 11 कैंडिडेट उठे हुए, बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय, बहुत सारे लोग हैं, यानी 11 बंदे उठे हुए हैं। मेरे ख्याल से इतनी वोट नहीं है जितने लोग उठे हुए हैं। और जिस हिसाब से दबदबा दिख रहा है मुझे, मैं नहीं बता रहा किस चीज़ का लग रहा है। ये है मोहित डिमरी भाई की भी, इनकी भी 2-3 गाड़ियाँ चल रही हैं, प्रचार। और ये शिवांश को दोस्त मिल गए, इन सब के घर यहाँ नीचे हैं और ये सब यहाँ खेलने आ गए हैं। अब शिवांश खुश है दोस्त मिलने की खुशी में। कैच करवा, कैच ये मम्मी पापा बैठे हुए हैं और ये खेलना शुरू। आधी टेंशन ख़त्म। शिवांश अपने आप उनके साथ खेलता रहता है, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ ही खेलना पसंद करते हैं। अब दोस्त मिल गए, दोस्तों को मिठाई हमने दे दी है। अब हो सकता है दोस्त कल से जितने भी दिन हम यहाँ हैं आराम से खेलने आया करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान। तो आज का व्लॉग यहीं पे होता है समाप्त, कल मिलते हैं। अब है खाना खाने का टाइम, पूजा हो चुकी है। और ये भाई अभी भी इसकी बाइक सुबह से लेके शाम तक ये बाइक ही चलाता रहता है।